अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शोएब अकरम है एंड मैं काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट्स में हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ एंड साथ में मैं आपको एडुकेट भी करता हूँ कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करके आप पैसे कमा सकते हो। तो बेसिकली जो मैंने कंपनी शुरू करी थी आज से कुछ महीने पहले, उसका नाम था बरीरा सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या हुआ कि सडनली हमें एक हिट मिला, हमारी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, हमारे रील्स वायरल हुई इंस्टाग्राम में एंड काफ़ी लोगों के हमारे पास जो हैं वो मैसेजेस आने लगे। बेसिकली मुसलमानों के ही मैसेजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा। उसमें क्या है ना, कुछ सवाल थे जो मुसलमान भाई मुझसे पूछ रहे थे। तो पहला तो ये था कि सर क्या आप हलाल तरीके से आप ट्रेड करते हो, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि सर क्या आप हमें हलाल तरीके से आप ट्रेड करवा सकते हो, आप क्या हेल्प कर सकते हो ट्रेड करने में। तीसरा सवाल ये था कि सर क्या आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो उन हलाल कंपनीज़ की जिनके थ्रू हम खुद से अपनी एनालिसिस के थ्रू हम ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पे मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च करना मैंने शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे मैंने अलग अलग मुफ्तीज़ के, मैंने मौलानास के मैंने वीडियोस जो हैं वो मैंने देखने शुरू करे। गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स को मैंने विज़िट करा जो कि इन नामों से थे, हलाल 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 करके जो थे, लेकिन कहीं पे भी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कहीं भी मुझे रिलेवेंट और रिलायबल सोर्स से मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि मैंने और भी ज़्यादा डेप्थ में, मतलब और भी मैंने वक्त दिया इस चीज़ को एंड काफ़ी ज़्यादा मैं गहराई में गया इस चीज़ के। शरिया कॉम्प्लायंसेस हैं जो भी स्टॉक्स में है ना, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी में, वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे पता चली कि क्या क्या होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी डेप्थ में जाके मैंने इसके ऊपर मैंने रिसर्च करा है ना, कि किस तरीके से हम जो है वो हलाल तरीके से क्या क्या कॉम्प्लायंसेस है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं एंड क्या एक स्क्रीनिंग का मेथड होना चाहिए, उसके ऊपर हमने वर्क करा। तो पहली चीज़ जो थी, जो मैं बताऊं आपको, देखो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, एक होती है बिजनेस स्क्रीनिंग। बिजनेस स्क्रीनिंग क्या होती है कि ओवरऑल जो काम है एक पर्टिकुलर कंपनी का, वो किस बिजनेस के ऊपर है, वो उस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है ना। तो उसमें स्क्रीनिंग का मेथड क्या है कि कंपनी कौन कौन से बिजनेसेस में नहीं इन्वॉल्व हो। तो वो कुछ बिजनेसेस हैं, जैसे कि पहला है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में ना हो। फाइनेंशियल सर्विसेज एज इन बैंक्स ना हो, वो इंश्योरेंस कंपनीज ना हो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज ना हो एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज वो ना हो। ठीक है, तो ये पहला है किसके अंदर, बिजनेस स्क्रीनिंग के अंदर। सेकेंडली क्या क्राइटेरिया है, प्रोडक्शन सेल एंड मार्केटिंग ऑफ नॉन हलाल फूड एंड बेवरेजेस सच एज पोर्क एंड अल्कोहल, यानी कि पोर्क एंड अल्कोहल के ऊपर जो है कंपनी का बिजनेस जो है वो नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है स्क्रीनिंग में हमारे, कंपनीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्गर इंटरटेनमेंट सच एज फिल्म एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वेयर वल्गैरिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस अंडरटेकन और प्रोमोटेड। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी वल्गैरिटी को, इंटरटेनमेंट को है ना, पोर्नोग्राफी आप कह लो या नाच गाने को आप कह लो, अगर जहाँ पे भी प्रमोट अगर किसी कंपनी का वो मेजर वो काम है, वो बिजनेस है, तो वो भी हमारे लिए वो हराम हो जाएगा। तीसरी चीज़ थी है। चौथी चीज़ क्या है, गैम्बलिंग, नारकोटिक्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व है गैम्बलिंग में, नारकोटिक्स, ड्रग्स में, तो वो भी कंपनी हमारे लिए वो हराम हो जाती है। पांचवा जो है वो है ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट नॉन हलाल प्रोडक्ट्स, जैसे कि अल्कोहल हो गया है ना, इन सब चीज़ों को वो, या फिर पोर्क प्रोडक्ट्स के जो खाने हो गए, उनको अगर वो बेच रहे हैं अपने होटल में या रेस्टोरेंट में, तो वो क्या हो गए, वो हमारे लिए वो कंपनीज हराम हो गई। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। ओवरऑल पहले मैं बताता हूँ कि फाइनेंशियल स्क्रीनिंग होती क्या है। फाइनेंशियल स्क्रीनिंग क्या है, सिंस इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड बाय शरिया, companies passing the business screening stages are further screened to ensure that their dealing involving interest-based debt or earning out of deployment of funds on interest are within the maximum tolerance limit set by the Sharia scholars. ठीक है, there are certain variations in this tolerance limits based on place and time. To remain on the conservation side, from a Sharia adherence perspective, we have adopted financial screening norms which are more conservative than those followed by its peers and also justified by empirical studies of the Indian environment. तो ये जो मैंने बताया आपको, ये मैंने बताया फाइनेंशियल स्क्रीनिंग क्या होती है। अब इसके अंदर क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या कॉम्प्लायंसेस है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहला कॉम्प्लायंस जो है वो ये है, पहला नॉर्म्स क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड डेप्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ टोटल एसेट। इंटरेस्ट बेस्ड डेप्ट यानी कंपनी जो कर्ज ले रही है, ठीक है, कंपनी कर्ज लेती है ना, तो कंपनी जो कर्ज ले रही है और जो टोटल इंटरेस्ट बेस्ड कर्ज ले रही है, ठीक है, एक कर्ज होता है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, एक होता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, जहां से भी आप वो पैसे आप बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस्ड डेब्ट जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ टोटल एसेट। कंपनी के जो टोटल एसेट हैं उससे या तो 25% हो या 25% से वो कम हो।
ये पहला नॉर्म है। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट इनकम प्लस रिटर्न्स फ्रॉम इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3% ऑफ टोटल इनकम। मतलब क्या है इसका, कंपनी जो टोटल इनकम कमा रही है, ठीक है, उसका 3% हिस्सा, या तो 3% हो या 3% से कम हो, वो कहाँ से आना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम जो कंपनी अर्न करती। कंपनी देखो, कंपनी इंटरेस्ट इनकम भी अर्न करती, ज़रूरी नहीं कि अगर वो हलाल बिजनेसेस में है ना, तो वो उसके पास जो इनकम आ रही सारी वो हलाल इनकम ही आए। अगर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है तो उसका सर्टेन परसेंटेज है जो कि हमने रखा है क्राइटेरिया 3% ऑफ टोटल इनकम, या 3% या 3% से कम होना चाहिए, क्या, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम, ठीक है। आखिरी चीज क्या है, रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90% ऑफ टोटल एसेट। कंपनी का जो टोटल एसेट है उसमें जो है रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90% ऑफ टोटल एसेट। यानी कि कंपनी का जो टोटल एसेट है ना, तो कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है ना, रिसीवेबल्स प्लस कैश और बैंक बैलेंस जो है वो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, किससे, 90% ऑफ टोटल एसेट। कंपनी की जो टोटल एसेट है या तो उसके 90% हो या उससे 90% से कम हो, क्या, रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये हो गई फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। इससे पहले हमने डिस्कस करा बिजनेस स्क्रीनिंग को, ठीक है। तो जो बंदे जो फाइनेंस से हैं या जो इतना साल अगर किसी ने दिया हुआ है तो वो इन सारी बातों को, चाहे वो टेक्निकल बातें हों चाहे वो फाइनेंशियल बातें, वो समझ जाएगा, अरे वो खुद से वो कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन व्हाट इफ जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमने बना दी है, हम आपके सामने है, हमने कंपनी बना दी हबीब हलाल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक बास्केट हम आपके लिए लेके आए, SCSB। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू इस्लामिक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एज दिस स्टॉक्स अलाउ फॉलोअर्स ऑफ द इस्लामिक फेथ टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड विदाउट वायलेटिंग देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, हमने एक स्टॉक बास्केट हमने बनाया है जिसका पूरा नाम क्या है, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक बास्केट, SCSB। इसके अंदर में हम आपको एक बास्केट देते हैं, बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, जो आपको हम सिर्फ यहाँ पे नाम देंगे, कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल XYZ कंपनीज है, XYZ कंपनीज हलाल है, ये लीजिए भैया लिस्ट, आप अपनी मर्जी से अपना आप एनालिसिस लगा के, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, आप अपने एनालिसिस यूज़ करो एंड आप ट्रेड करो या आप इन्वेस्ट करो इन कंपनीज में, क्योंकि ये कंपनीज हलाल है। ये पहला चीज़ है हमारा। दूसरी चीज़ है, ये एक पर्टिकुलरली एक हमने कोर्स डिज़ाइन करा है, ठीक है। इस कोर्स में आपको हम सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, डिकोडिंग द हलाल वे इन स्टॉक मार्केट। इसमें देखो, कोर्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, मुझसे पहले से ही बहुत सारे लोग हैं स्टॉक मार्केट में, नो डाउट मुझसे अच्छा भी किसी का कोर्स होगा, ठीक है। लेकिन सबको जो है पढ़ाने का उनका एक तरीका होता है, किसी को किसी टीचर की पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को किसी टीचर की पढ़ाई अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ या ये मेरे से ख़राब है। लेकिन क्या डिफरेंट है हमारे कोर्स में, हमने इसमें ऐड कर दिया डिकोडिंग द हलाल वे इन स्टॉक मार्केट। इस सेकंड पॉइंट में आपको क्या सिखाएंगे कि आप कैसे विदाउट द हेल्प ऑफ हबीब हलाल इन्वेस्टमेंट और हमारे हेल्प के बिना आप कैसे खुद से इंडिपेंडेंटली आप हलाल स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप बिजनेस स्क्रीनिंग कर सकते हो, कैसे आप उसका जो है फाइनेंशियल स्क्रीनिंग आप कर सकते हो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको हम टीच करेंगे सिर्फ डेली कैंडल पे, ठीक है, ओनली डेली कैंडल पे, जो कि वर्क करेगा स्विंग ट्रेडिंग पे। तो स्विंग ट्रेडिंग करने पे जो टेक्निकल एनालिसिस यूज होती है वो हम सिखाएंगे आपको इस कोर्स में। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो देखो, 2 चीजें होती है, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनीज के फाइनेंशियल्स की हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर से आपको बताऊं तो कंपनी ने इस क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया, पिछले क्वार्टर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, कंपनी का ने कितना एक्सपेंस किया, है ना, कंपनी का क्या पैट रहा, कंपनी का क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं एंड कंपनी की क्या फ्यूचर आउटलुक है एंड कंपनी का क्या पास्ट परफॉर्मेंस है। इन सब चीज़ों को हम फाइनेंशियल तरीके से हम इसकी एनालिसिस करते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। लास्टली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 5वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा इस कोर्स में, वो रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इसमें क्या होता है ना, आप टेक्निकल एनालिसिस आप सीख लो, आप फंडामेंटल एनालिसिस भी आप सीख लो, लेकिन अगर आपका कंट्रोल आपके दिमाग पे नहीं है, अगर आप इमोशन में आप होकर, अगर आप इमोशनल होकर अगर आप ट्रेड करते हो, फिर आप पैसे नहीं कमाओगे, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इस पर हम वर्क करते हैं आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 5वां पॉइंट क्या हमारा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। लास्टली हमारा क्या प्रोग्राम है, अर्न हलाल मनी विथ आवर स्विंग ट्रेड। क्या मतलब है इसका, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको हम बताएंगे
ठीक है, कि आपको किस कंपनी में आपको एंट्री लेनी है, किस कंपनी में आपको कब एग्जिट करनी है। ठीक है, इजी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम आपको कहेंगे कि एक्स कंपनी को आप इस रेट पे बाई करो, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे एंट्री से लेके एग्जिट तक। ठीक है, तो ये काम है हबीब हलाल इन्वेस्टमेंट का। क्या स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको पहले ही बतानी थी, खैर मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ, अभी मैं कंक्लूड कर लेता हूँ उस चीज़ को, कि जो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग है ना, तो देखो बहुत सारे फाइनेंशियल जो है वो स्क्रीनिंग है, अलग अलग मुफ्तीज़ के अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो हम किसको फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं तकवा एडवाइजरी एंड शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, TASIS। आप इनको अगर सर्च करोगे ना गूगल में, आपको मिल जाएगा। इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है ना, एंड काफ़ी जो है अच्छे जो है वो क्वालिफाइड फाइनेंशियल पर्सनस हैं इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, एंड जो इनके स्क्रीनिंग पार्टनर्स हैं। तो इनके हेल्प से ही तकवा एडवाइजरी एंड शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, TASIS आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उसके हेल्प से ही हमने जो है वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का मेथड, जो भी मैंने बताया, जो भी सारे पॉइंट्स थे, आप वीडियो में पीछे जाके आप देख लेना, वो आपको मेथड्स वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो मेथड था, इनके मेथड को जो है वो हमने फॉलो किया है। तो खैर बातें तो हो गई कि क्या स्क्रीनिंग मेथड है, हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में आपको बस ये कहना चाहूँगा, एक मैं मैसेज देना चाहूँगा आपको कि लाइक देखो क्या हुआ ना, कि जब मैं सर्च कर रहा था ना यूट्यूब के ऊपर क्या हलाल तरीका है स्टॉक मार्केट में, तो इसी से मिलते जुलते मुझे वीडियोस देखने को मिले अलग अलग मुफ्तीज़ के, है ना। एंड मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, है ना, क्योंकि क्या ज़रूरी है एक जो है ना एक लड़ाई शुरू करने का। तो किसी से कुछ हेट नहीं है, कुछ नहीं है, उनका अपना काम है, वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एंड आप इत्तेफाक रखो चाहे नहीं रखो मेरी बात से, लेकिन पहले मैं एक सेंटेंस में मैं एक बात कहता हूँ, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। क्या है ना, कि आपको बहुत सारे लोग कहने को मिल जाएंगे कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, एक दिन कब्र में जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, है ना, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अमाल जाएंगे। आपकी बात ठीक है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, सवाल खाली हाथ आने खाली हाथ जाने का नहीं है, सवाल है उस पीरियड का, जब आप आने और जाने के बीच का जो पीरियड है वहाँ पर का है, आपने कैसी ज़िंदगी आपने गुजारी। ठीक है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फंडामेंटल चीज़ें जो हैं इस्लाम में, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, अगर मैं इन सब चीज़ों को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं सुन्नत पे मैं अमल कर रहा हूँ, तो जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं इस्लाम में, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो, है ना, ज़कात हो, हज हो, अगर मैं इन सब चीज़ों को अगर मैं कर रहा हूँ, साथ में मैं सुन्नत पे भी मैं अमल कर रहा हूँ, कुरान जो मुझसे कह रहा है, कुरान अल्लाह का कलाम है। ठीक है, तो अल्लाह जो चीज़ें मुझसे कह रहे हैं उन सब चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों पे ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या मैं अच्छी अर्निंग नहीं कर सकता? क्या मैं अच्छा पैसा नहीं कमा सकता? क्यों, क्या बंदिश क्यों है ये हमारे ऊपर? क्यों ऐसा कहा जाता है अलग अलग मुफ्तीज़ के ऊपर, मौलानाओं के ज़रिए, उनके वीडियोज़ के ज़रिए कि आप इस चीज़ के पीछे आप मत भागो? क्यों ऐसा है ना, देखो ये सब इमोशनल करने के अलग अलग जो है ना वो नुस्खे हैं। आपको ये इमोशनल करते हैं, अपने व्यूज़ ये इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, ये सब एक दोगलापन है। क्योंकि आप देखो कि जो बंदा जो आपसे ये सारी बातें कह रहा है कि आप पैसे के पीछे मत भागो, आप ये मत करो, वो मत करो, आप सिर्फ नमाज़ पढ़ो, नमाज में सुकून है, बेशक नमाज में सुकून है और किसी चीज़ में सुकून नहीं है नमाज के अलावा। ठीक है, रूहानियत सिर्फ इस्लाम में ही है और किसी और चीज़ों में नहीं। अब जितना आप इस्लाम में, इस्लामिक एक्टिविटीज़ जितना भी आप इन्वॉल्व रहोगे, आपकी रूह उतनी ज़्यादा पीस में, उतनी ज़्यादा सुकून में रहेगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर बात आराम की है, आज जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस तरीके से बाकी भी मुफ्ती शूट करते हैं, उनके पास भी लाइट्स होती हैं, माइक होती हैं, अलग उनका कैमरा होता है, उनके पास एडिटर होता है। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया हम जो कमा रहे हैं, जो भी हमारा कमाने का तरीका, जो भी हमारा बिजनेस है, वहाँ से आ रहा है ना। तो जब हम कमा रहे हैं, हम जब खुद चाह रहे हैं कि हमारी अर्निंग इंक्रीज़ हो, तो क्यों हम आपको रोके? नहीं, हम आपको नहीं रोकते हैं। हबीब हलाल इन्वेस्टमेंट में आपको हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। इंडिया में आपको मतलब आप शॉक हो जाओगे कि कितने परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है जो कि स्टॉक मार्केट्स में जो इन्वॉल्व हैं। बहुत ही कम लोग हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं। क्यों जो है मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की नहीं है? क्यों हम पीछे हैं? हम पीछे हैं क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। एंड यहाँ पर मेरी नाराज़गी है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, जो इस्लामिक लीडर्स हैं हमारे, जो सो कॉल्ड धर्म के जो ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, है ना, जिनके कहने पे मेजॉरिटी जो है हमारे लोगों की, हमारे कम्युनिटी के लोगों की, वो उनके कहने पे वो चलते हैं। एक सिंपल सी मैं बात कहूँगा, देखो दोस्त, आज अगर आपके घर में अगर कोई बीमार है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा आपके साथ हो, ठीक है।
सोचो कि कोई बीमार है आप घर में, लेट से कि आपकी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च होना है, लेकिन आपकी उतनी हैसियत नहीं है कि आप अच्छे जगह से आप उसका इलाज करवा सको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपको वो पैसा कौन देगा? क्या मैं दूंगा आपको वो पैसे? तो क्या जो लोग आपको आज ये कह रहे हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, हाई स्टैंडर्ड लिविंग के पीछे मत भागो, क्या वो आपको अपनी जेब से पैसे देंगे? नहीं देंगे। तो जब आपको कोई पैसों से मदद नहीं कर सकता है तो आप उनका ज्ञान भी मत सुनो, ठीक है। यही था ना भाई कि हराम है हराम है, हम लेकर आ गए ना आपके पास कि क्या हलाल तरीका है। आपको हम सिखाएंगे भी, ABCD से हम आपको पैसे कैसे कमाने वहाँ तक आपको हम लेके जाएंगे स्टॉक मार्केट में हलाल तरीके से। दूसरा, आपको हम बास्केट भी देंगे स्टॉक्स का, सिर्फ हलाल कंपनीज का आपको हम बास्केट देंगे। आप अपनी मर्जी से, अगर आपको आता है, अगर अपने मार्केट में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आती है, आप खुद से ही आप क्या करो, आप ट्रेड करो, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप कोर्स लेने के बावजूद भी अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, ठीक है, अगर आप सीखे, आपको अगर नहीं समझ में आया, आपको कुछ भी नहीं आता है, सिंपल हमने आपका हाथ पकड़ के आपका हमने अकाउंट ओपन करा, आपको हमने दे दिया, X कंपनी है, इसको बाई कर लो, इतने पे बाई करो, इतने पे सेल करो, इतना प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। कभी कभार नुकसान भी लेना होता है, वो कोई बात नहीं, बिजनेस है, कभी नुकसान होगा, कभी प्रॉफिट होगा, तो वो सब जो है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। बाकी और भी वीडियोस हमारी आएंगी, फुल डिटेल वीडियोस हमारी आएंगी, उसमें हम बाकी की चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मेरा जो मैसेज था वो यही था कि अगर आप फंडामेंटल चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो इस्लाम में, अगर आप एक अच्छे मुस्लिम हो, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है कि आप अपनी लिविंग को आप अच्छी करो, आप अच्छी तरीके से आप आराम वाली ज़िंदगी आप जियो, ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं। हाँ, अगर पैसे आने के बाद अगर आपके अंदर घमंड आ जाए, अगर आपके अंदर अगर गुरूर आ जाए कि मैं बहुत ओहदे वाला हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तब वो गलत है। फिर वो पैसा आपके लिए जहन्नम का जो है वो रास्ता है और कुछ नहीं, अगर आपके अंदर घमंड आ जाए तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी क्या वो रिलेवेंट थी, क्या वो अच्छी थी, एंड क्या आप इसी के ऊपर आप जो है आगे वीडियोस चाहते हो कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आप हमारे से आप कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको मेरी डायरेक्ट कर देंगे। आपकी जो नीड रहेगी, जो 3 चीज़ें मैंने बताई, पहला कोर्स, दूसरा SCSB यानी कि शरिया वाला स्टॉक्स का जो बास्केट है हमारा, तीसरा जो है कम स्विंग ट्रेड विद अस। तीनों में से जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। एंड कोई टेंशन नहीं यार, अब हबीब हलाल इन्वेस्टमेंट है, हबीब का एक मतलब दोस्त भी होता है, तो दोस्त की तरह हम आगे बढ़ेंगे। एंड इंशाअल्लाह ताला आज जितना वेल्थ है मुसलमानों के पास, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो है विज़न है कि हम मंथ ऑन मंथ हम 5 से 10% का रिटर्न हम जनरेट करें। एंड आप सोचो कि अगर हर मंथ अगर हम 5 से 10% अगर हम वेल्थ हम इंक्रीज़ करते हैं मुस्लिम्स का, तो सोचो कि कुछ सालों में है ना हमारा जो है वो हाल कितना अच्छा होने वाला है। हम कहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की एंड ज़रूरत है भरोसे की, ज़रूरत है ट्रस्ट की। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त एंड आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।